हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड पांचवी वीडियो लेकर। तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल एक एक नंबर में आने वाले 8 क्वेश्चंस की। सब्जेक्ट है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11। त्रिकोणमिति से एक टॉपिक रह गया था कल के वीडियो में, जिससे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। टॉपिक का नाम है गुणनफलों और योगफलों का रूपांतरण, या कह सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सबसे पहले कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। इनको आपको लर्न करना है, याद रखना है, या समझिए आंखों में बसा लेना है। तो पहली सर्वसमीका आप देख सकते हैं लिखी हुई है 2 sin a इंटू कोस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ और भी बहुत सी सर्वसमीकाएं लिखी गई हैं, आप सभी को लर्न कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इस टॉपिक से एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो किस तरह से बनेंगे और कैसे होंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ। दिया हुआ है यदि कोस एक्स प्लस कोस ए बराबर कोस वाई तथा साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर साइन ए, तो दिखाइए कि tan x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू कोट ए। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखिए कैसे सोल्यूशन देंगे हम इसका। हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोस वाई है। ये टर्म इसमें कांस्टेंट है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे और ये चर है, इसको हम चर के साथ में लाकर रखेंगे और कोस एक्स माइनस कोस वाई बराबर माइनस कोस ए। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कोस सी माइनस कोस डी बन गया, जिसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। माइनस 2 साइन सी प्लस डी अर्थात एक्स प्लस वाई बाई टू और इंटू कोस, सॉरी इसमें भी साइन आता है, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू माइनस कोस ए है। देखिए वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ कहने का मतलब है y पहले आना चाहिए था और x बाद में, बट मैंने इसको माइनस का साइन कॉमन लेते हुए x माइनस वाई ही लिखा। उसका रीज़न क्या है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये हमें एक समीकरण मिल जाएगी। अगेन वी हैव, हमारे पास साइन x प्लस साइन वाई इक्वल्स टू साइन ए है। यहाँ हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अर्थात एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू और ये इक्वल्स टू साइन ए हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर जैसे ही भाग करेंगे तो हम यहाँ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू अर्थात LHS लिख देंगे किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। इसके अपोन में हम LHS लिखेंगे इक्वेशन सेकंड का। 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई
बाई 2, यहाँ कोस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 से साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ साइन अपॉन कोस ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस वाई बाई 2 और ये बन जाएगा कोट ए, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, 2 साइन ए इंटू साइन 4a इक्वल्स टू कोस 2a माइनस कोस 6a। ऐसे में आप LHS लेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन 4a। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हुए इसको लिखेंगे कोस ए माइनस 4a प्लस कोस ए प्लस 4a। ठीक है, ये कोस माइनस 3a बचेगा, माइनस 3a, और ये कोस 5a हो जाएगा। अब कोस माइनस थीटा, तो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ कोस 3a हो जाएगा और प्लस कोस 5a आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमने एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ माइनस साइन है, ये देख सकते हैं हम, यहाँ माइनस साइन आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको भी। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। टॉपिक का नाम है आयताकार ठोस, बेलन और शंकु के आयतन व पृष्ठ। मैं आशा करता हूं कि आपने आयताकार ठोसों से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, उनका आयतन, उनका पृष्ठ, उनका विकर्ण, ये सब आपने याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो पहले आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाने की वजह से क्वेश्चन छोड़कर आते हो तो उससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक से आए हुए एक एक नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेलन से संबंधित है। एक बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो भी हमें दिया हुआ होगा हम उसको नोट करेंगे। जैसे आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे आधार का व्यास d इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बट हमें त्रिज्या चाहिए होती है। अगर आधार 7 है तब त्रिज्या r का मान व्यास का आधा होगा, यानी d/2, यानी 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, ये हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें कहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। लिखेंगे अब बेलन का वक्र पृष्ठ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है 2πr/h। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखी जाएगी, r की वैल्यू 7/2 जो कि हमने अभी ज्ञात की है, और h की वैल्यू 5 रखी जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 22 और 5 की गुणा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कहिए, ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है। अब मैं देखिए डायरेक्टली लिखूँगा, चूँकि त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं तो मैं r बराबर 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ डायरेक्टली। शंकु का आयतन, शंकु देखिए ये वाली आकृति, इसके बारे में पूछा है। इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं या फिर वैल्यू रख लेते हैं, तो चलिए वैल्यू ही रख लेते हैं। 22/7 हमने इसकी वैल्यू को पुट किया। r की वैल्यू हमारे पास 5 है, चूँकि इसका स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार गुणा में लिख देते हैं। h की वैल्यू 12 है। अब हम 3 से 12 को काट कर यहाँ 4 लिख देंगे। अब और तो कोई नहीं कट सकता, सबकी गुणा करा लेंगे। 22 चौक 88 गुणा 5 5 25 बटे 7, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 20 हासिल वाले तो 220 हो जाएगा, तो ये 2200 आ जाएगा, यानी 2200 और बटे 7, और 2200 को 7 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 314.28 घन सेंटीमीटर। इस तरह के बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन एक एक नंबर में इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से 9 और 15 है। इट मीन्स हमें दिया गया है r की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 गुणा 22/7 गुणा r का स्क्वायर है और r की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 9 लिख देंगे, इंटू 15 हो जाएगा। 3 से 15 को काट कर 5 आ जाएगा। सबकी गुणा करेंगे, सबकी गुणा कराकर 22 पंजे 110, 9 9 81 बटे 7, 11 और 81 की गुणा कराकर 8910, ये टोटल आंसर आएगा दोनों की गुणा कराकर, और बटे 7, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 8 56, आंसर आएगा 1272.8 घन सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1536 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है घन का संपूर्ण पृष्ठ, जो कि होता है 6a²। a जहाँ पर घन की भुजा है, ये 1536 के बराबर दिया है। यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे, फिर हम आयतन वाले फॉर्मूले में भुजा का मान रख देंगे, तो आयतन ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए a² बराबर 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 256 हो जाएगा। अब a² इक्वल्स टू ये जो 256 है, ये वर्ग होता है 16 का, तो 16 का वर्ग लिख दिया इसको हमने। a बराबर आ जाएगा
16। अब हम आसानी से घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन ये हो जाएगा a क्यूब, इट मीन्स 16 क्यूब, इट मीन्स 16 इंटू 16 इंटू 16। 16 और 16 की मल्टीप्लाई तो 256 होती ही है, इंटू 16 गुणा करा दीजिए। 16 छक्के 96 हासिल 9 गए, 16 पंजे 80 और 9 89 हासिल 8 गए, 16 दूनी 32 और 8 40, ये हो जाएगा 4096 घन सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे। सूत्र है दूरी सूत्र नाम से प्रसिद्ध है, जो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं लिख भी देता हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अर्थात आपको केवल इतना याद रखना है कि x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटाना है और स्क्वायर करना है, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट घटाना है और वर्ग करना है। अर्थात बात करें हिंदी में तो हम कहेंगे कि भुज से भुज को घटाना है और वर्ग करना है, कोटि से कोटि को घटाना है और वर्ग करना है। फिर दो सूत्र इसमें और होते हैं, एक तो होता है अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन, और एक होता है बाह्य विभाजन के लिए। अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सूत्र होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ आपको ये याद रखना है कि m1 के साथ हमेशा x2 और m2 के साथ हमेशा x1 आएगा, या कुछ कुछ बुक्स में या कुछ कुछ टीचर इसको इस तरह से भी पढ़ाते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ m1 की जगह m और m2 की जगह n का यूज किया गया है। और m1 और m2 क्या होते हैं, ये दोनों अनुपात होते हैं, जिस भी अनुपात में वो रेखाखंड बटा होता है। और x1 y1 और x2 y2 क्या होते हैं, उस रेखाखंड के शीर्षों के निर्देशांक होते हैं। बाह्य विभाजन के लिए देखिए, बाह्य विभाजन, इसके लिए सूत्र में कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं होता है, बस जहाँ पर भी प्लस आपने देखा वहाँ माइनस लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, बिंदु a साइन एल्फा, a कोस एल्फा और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बिंदु दिए गए हैं a साइन एल्फा, a कोस एल्फा तथा मूल बिंदु अर्थात 0 0। अब ये तो x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। हम लिखेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी,
फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यानी a साइन एल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a कोस एल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। ए स्क्वायर दोनों ओर से कॉमन है और साथ ही साथ में से रूट के बाहर ला रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा ए अंडर रूट साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। और आप यह भी जानते हैं कि ये सर्वसमीका एक है त्रिकोणमिति की, जिसका मान होता है 1, तो a का 1 में गुणा a ही हो जाएगा। a मात्रक इनके बीच की दूरी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि बीच की दूरी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो मुझे और कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी कमज़ोर स्टडी भी आपकी नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं समझता हूँ कि आप उनको आसानी से कर देंगे। तो चलिए मैं अब इन दोनों फॉर्मूलाज यानी अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, जिससे इनको आप बेहतर ढंग से समझ जाएं। क्वेश्चन है बिंदु 2, 6 और -6 -2 को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, इसलिए मैं पहले इसको बता देता हूं। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 ये होते हैं। हमारे पास यहाँ जो बिंदु हैं वो इस तरह से हैं, एक तो 2, 6 है और दूसरा है -6 -2 को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो प्लस -6 बटे 2 और 6 प्लस -2 बटे 2, अर्थात 2 - 6 बटे 2 और 6 - 2 बटे 2, अर्थात 2 में से 6 घटाइए -4 बटे 2 और 6 में से 2 घटाइए 4 बटे 2। 4 को 2 से भाग दीजिए -2 आ जाएगा और 4 को 2 से भाग देने पर +2 आ जाएगा। तो -2 और +2 ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु MN तथा M+N, M-N को मिलाने वाले रेखाखंड को M/N के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। देखिए यहाँ हमें जो जो कुछ दिया हुआ है, एक बिंदु MN दिया है व दूसरा बिंदु M+N, M-N दिया है। ये हमारे लिए x1 y1 और x2 y2 का काम करने वाले हैं, तथा जो अनुपात हमें दिया है, अनुपात दिया है M/N, ये हमारे लिए M1 और M2 का काम करने वाला है। अब हम लिखेंगे अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक। देखिए बाह्यतम विभाजित करता है तो हम M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2 लिखेंगे और M1 y2 माइनस M2
y1 अपॉन m1 माइनस m2 लिखेंगे। देखिए अब m1 की जगह पर हम किसको रखेंगे, m को रखेंगे। x2 का काम कौन कर रहा है, m प्लस n कर रहा है, माइनस m2 का काम कौन कर रहा है, n कर रहा है, और x1 का काम कौन कर रहा है, m कर रहा है, अपॉन m माइनस n लिख देंगे। m1 का काम फिर से कौन कर रहा है, m कर रहा है, y2 का काम m माइनस n कर रहा है, m2 का काम n कर रहा है, और y1 का काम n कर रहा है, और अपॉन m माइनस n हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं m स्क्वायर माइनस प्लस mn और माइनस mn हो जाएगा, अपॉन m माइनस n आ जाएगा, और इधर m स्क्वायर माइनस mn माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस n हो जाएगा। यहाँ mn से mn कैंसिल हो जाएगा और बचेगा m स्क्वायर अपॉन m माइनस n, और इधर बचेगा m स्क्वायर माइनस mn माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस n। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकते हैं इस टॉपिक से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांख्यिकी से। सांख्यिकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आने वाले एग्जाम में 20 मार्क तक का पूछा जाएगा। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है आंकड़ों का संग्रहण तथा सारणीयन। अब इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर में, परिभाषाएं पूछी जाती है। आपसे सांख्यिकी की परिभाषा पूछी जा सकती है, या फिर आंकड़ों की परिभाषा पूछी जा सकती है, आंकड़ों के प्रकार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारणीयन पूछा जा सकता है कि सारणीयन क्या है बताइए। आंकड़ों के संग्रहण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से परिभाषाएं पूछेगा। अब परिभाषाएं आपकी बुक में भी लिखी गई हैं और मैंने जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ाई हैं उनमें भी परिभाषाओं को लिखवाया है। यहाँ मैं परिभाषाएं नहीं लिखवाऊंगा, आपको इन्हें वहाँ से लर्न करना होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण तथा बारंबारता बंटन। इस चैप्टर से एक अंक का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया। इस चैप्टर से 2 अंक या 2 अंक से अधिक वाले क्वेश्चन बनते हैं। 2 अंक या उससे अधिक वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें हमें बारंबारता सारणियां बनानी होती हैं। इसको मैं इसके क्वेश्चन, वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, इसके जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले या 4-4 नंबर वाले, मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उनको सोल्व कराऊंगा। फिर भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता देता हूँ। आपको इसमें आयत चित्र बनाना सीख लेना है। बारंबारता बहुभुज इसमें इम्पोर्टेंट है, बारंबारता बहुभुज, और इसमें संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, बारंबारता वक्र, बारंबारता वक्र, और साथ ही साथ बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी, ये सब आपको इसमें बनाना सीखना है। मैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम उस लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो 2022 के सिलेबस में है। लास्ट टॉपिक का नाम है सांख्यिकीय माध्य। सांख्यिकीय माध्य या जिसको हम बोलते हैं औसत। ये टॉपिक एग्जाम में 12 से 16 अंकों का आने वाला है। 12 से
16 अंकों का ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें है क्या, इसमें एक तो समांतर माध्य हो गया, समांतर माध्य, एक इसमें माध्यिका हो गया, एक इसमें बहुलक हो गया। इन तीनों से ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि एक एक नंबर के कैसे क्वेश्चन होंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको किस तरह से एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको स्वतंत्र आंकड़े दिए जाएंगे और उनका समांतर माध्य या फिर माध्यिका या फिर बहुलक पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जिससे आप ये समझ जाए कि क्या होते हैं स्वतंत्र आंकड़े और किस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन का टाइप आप देख सकते हैं। कहा गया है क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, इनका समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं जो सारणीबद्ध नहीं है, इनको ही हम स्वतंत्र आंकड़े कहते हैं। अब अगर इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात हम इन सबको जोड़ देंगे। 57 + 17 + 26 + 91 + 0 + 26 + 83 + 41 + 57 + 115 + 26 और इनको गिन लेते हैं और इनकी संख्या से इन्हें भाग दे देते हैं। ये 11 पद हैं तो 11 से भाग दे देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 539 आएगा। 11 से भाग देंगे तो 49 रन आएगा। ये तो इस तरह तो निकल जाएगा इनका समांतर माध्य। और बात करें बहुलक की, बहुलक भी निकालना बड़ा आसान है। आप देख लीजिए कि वो कौन सा आंकड़ा है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं 26, 26 और 26 3 बार आया है, तो ये आंकड़ा बार बार पुनरावृत्त हुआ है, इसलिए यहाँ 26 बहुलक हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम माध्यिका की। उसके लिए हमें इन सभी को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लगाना होता है। तो चलिए इनको मैं बढ़ते क्रम में लगा लेता हूँ। सबसे छोटा इनमें 0 है, 0 से बड़ा ढूंढते हैं। 0 से बड़ा 17 है फिलहाल, तो 17 से छोटा तो कोई नहीं, हाँ 17 है, ठीक है, ये हो चुका, ये हो चुका। 17 से बड़ा इसमें क्या है, 26 है, 3 बार आया है 26, 26, 26 और 26। 26 से बड़ा इसमें कौन है, 26, 26 और 26। 26 से बड़ा फिर कौन है, 57। 57 से छोटा लेकिन 41 है, तो हम 41 को लिखेंगे पहले, 41 के बाद 57 को लिखेंगे, ये दोनों भी गए। 57 से बड़ा कौन है, एक और 57 इसमें है, एक और 57 लिख देते हैं। फिर इसके बाद इसमें 83 आता है, 91 और 115, 83, 91 और 115। अब ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हैं। तो यहाँ पर n का मान अर्थात पदों की संख्या 11 है, जो कि कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इसलिए जो माध्यिका होगी, माध्यिका होगी n+1/2वां पद। इसका मतलब 11 + 1/2 अर्थात 12/2 अर्थात छठा पद। और छठा पद हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर है 41, इसलिए माध्यिका हो जाएगी 41। इस एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने तीनों के बारे में बता दिया है कि अगर ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन, चाहे उसमें समांतर माध्य पूछा जाए, चाहे माध्यिका पूछी जाए या बहुलक पूछा जाए, आप इस तरह से उसका आंसर देंगे। एक एक नंबर के जो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं समझता हूं कि उनकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। अगर आपने सभी वीडियोस देख लिए हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाल दिया है, वीडियो के आई बटन में भी उनका लिंक है और एंड स्क्रीन पर भी उनका लिंक शो हो जाएगा।
आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, बड़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे जिससे आपके बहुत ही बेहतर और बढ़िया नंबर आएँ। क्योंकि एग्ज़ाम में सब कुछ सारे प्रश्न करने के बाद भी आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपके पूरे नंबर आएंगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉपी को लिखने में गड़बड़ कर देते हो जिसका बैड इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके 2-4 मार्क वो काट देता है और आप उसका फिर अफसोस करते हो कि ये क्या हो गया, हमने तो पूरे पूरे अंक इसमें अर्जित हमें होने चाहिए थे जो कि नहीं हो पाए। तो कल मैं आपको कल के वीडियो में कॉपी को कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में वो सिखाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी कॉपी ही बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे। आप तो उस टाइम अपने घर होंगे जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।